हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे एक्सपोर्ट MySQL डाटा इनटू एक्सेल यूजिंग PHP। कि भाई MySQL के डाटा को, टेबल के डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है हमें PHP का यूज करके। कि PHP में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये देखो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको लेकिन स्क्रैच से बनाकर दिखाऊंगा। इस पे देखो मैंने क्लिक किया, इसने क्या करा, देखो एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट कर दिया। तो यही आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे इसे। तो ये जो ऑलरेडी कोड लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपने डाटाबेस की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाटाबेस बना रखा है इंपोर्ट एक्सेल के नाम से, और ये मेरी इंक्वायरी टेबल है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसका डाटा एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो कनेक्शन फाइल जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं। तो ये सबसे पहले आपको क्या कर लेना, कनेक्ट कर लेना डाटाबेस से। अब आ जाते हैं इंडेक्स पेज पे, जहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल में डाटा प्रिंट करना है और एक्सपोर्ट के बटन के क्लिक पर हमें डाटा एक्सपोर्ट करना है। तो डाटा प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप 5 में टेबल यूज कर लेते हैं इसकी। मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया और इसका टाइटल चेंज कर देता हूं। मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डाटा टू एक्सेल। ऐसे ही इसकी हेडिंग भी दे देते हैं हम, एक्सपोर्ट डाटा टू एक्सेल। पैराग्राफ हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें है नहीं। अब हमारे कॉलम्स क्या क्या हैं, देखो नेम, ईमेल, मोबाइल, मैसेज, ये 4 कॉलम है। तो नेम, ईमेल, मोबाइल और मैसेज, तो ये 4 कॉलम हो गए हमारे। बाकी की रो हम कर देते हैं डिलीट, हमें सिर्फ एक रो रखनी है और उसमें हमारे 4 कॉलम होंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शन की फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और फिर सेलेक्ट करने का कोड लिखते हैं। तो मैंने लिखा इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। अब लिखते हैं सिलेक्शन का कोड। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंक्वायरी। देखो मेरे को सारे कॉलम्स लेकर आने, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूं। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम लेकर आने हैं तो आप कॉलम का नाम लिख सकते हो। मैंने लिखा डॉलर रिजल्ट MySQL क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर SQL। ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब क्या करता हूं मैं, जो हम डाटा लेकर आएंगे उसको एक वेरिएबल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत हमें एक्सपोर्ट करने में भी होगी। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया फाइनल डाटा, ब्लैंक एरे मैंने बना लिया इसको। तो मैंने लिखा वाइल डॉलर डाटा MySQL फेच एसोसिएट यूज करना है क्योंकि हमें की वैल्यू के पेयर में डाटा चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया डॉलर रिजल्ट और यहाँ मैंने लिखा डॉलर फाइनल डाटा एरे डॉलर डाटा। इसको प्रिंट आर करके चेक कर लेते हैं कि हमें क्या डाटा मिल रहा है, फिर इसको नीचे प्रिंट कर लेंगे। मैंने लिखा फाइनल डाटा। चेक करते हैं इतना पहले हम, देखो परफेक्ट हमें सारा डाटा मिल रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं, नीचे लूप चलाकर प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फॉर ईच लूप चला दिया, फॉर ईच डॉलर फाइनल डाटा एज डॉलर डाटा, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मैं की नहीं लिख रहा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम डाटा प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले है इको डॉलर डाटा नेम, चेक कर लेते हैं जरा।
सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे नहीं है, ऐसे लिखना है। आप चेक करते हैं तो परफेक्ट नेम आ गए। वो जो मैंने फॉर्मेट लिखा वो मैंने ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट लिख दिया था, और हमें जो डाटा मिल रहा है वो तो एरे में मिल रहा है। तो ये नेम हो गया, ईमेल, उसके बाद आपका मोबाइल, और फिर मैसेज। ये मैं लिख दिया ईमेल, मोबाइल, मैसेज। तो देखो ये हमारा डाटा प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक एक्सपोर्ट बटन बनाना है जिसके क्लिक पे डाटा एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ टेबल से ऊपर मैंने लिख दिया फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम एजेक्स यूज नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ सिंपल बटन के क्लिक पे पेज रिलोड हो और डाटा एक्सपोर्ट हो जाए। आप चाहो तो एजेक्स से भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया मेथड पोस्ट, और इसको मैंने लिखा इनपुट टाइप सबमिट, और मैं लिख दिया एक्सपोर्ट टू एक्सेल। साथ ही साथ मैंने इसको लिख दिया क्लास btn सक्सेस, और इसको मैंने दे दिया नेम एक्सपोर्ट। चेक करते हैं जरा, ठीक है, बटन आ गया। सॉरी यहाँ पे वैल्यू में हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट टू एक्सेल। अब परफेक्ट है। अब इस एक्सपोर्ट टू एक्सेल को अगर आप फ्लोट लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मेन है कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आ जाइए यहाँ पर लूप के जस्ट बाद मैंने लिखा इफ इज सेट $_पोस्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे बटन का नाम क्या है, एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे डाटा को एक्सपोर्ट करने में जो मेन रोल होता है ना, वो रोल होता है हेडर का। देखो ऑलरेडी मैंने कोड लिखा है हेडर का। मेन रोल होता है डाटा को एक्सपोर्ट करने में इन हेडर का। कैसे करते हैं देखो, मैंने इसे कर लिया कॉपी। यहाँ पे लिखा है कि आप फाइल का नाम क्या बनाना चाहते हो, मतलब जब डाटा एक्सपोर्ट होगा तो फाइल का क्या नाम रखना है। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा डाटा, और जो भी करंट डेट मंथ होगी वो ले लूँ। आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं HIS आवर मिनट सेकेंड, ताकि जब भी फाइल एक्सपोर्ट होगी ना तो हमेशा न्यू नाम मिलेगा, उसे नया नाम मिलेगा, रिपीटेबल फाइल। और लास्ट मैंने दे दिया एक्सेल एस, मतलब फाइल का एक्सटेंशन क्या रखना है। तो हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन दे दिया। उसके बाद हेडर में देखो हमने डिफाइन किया है कि जो हमारा कंटेंट है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप हमारा एक्सेल। अब मेन रोल है इसका हेडर कंटेंट डिस्पोजिशन। इस हेडर के रोल से डाटा आपका डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट, और क्या अटैचमेंट, ये फाइल। इस वाले हेडर से क्या होता है, इस हेडर का रोल है आपका डाटा एक्सपोर्ट करेगा। अब आ जाओ यहाँ पे। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें करना है फॉर ईच लूप चलाना है। मैंने लिखा डॉलर फाइनल डाटा एज डॉलर डाटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डाटा प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे पहली रो में क्या होना चाहिए, की प्रिंट होनी चाहिए, मतलब कॉलम के नाम प्रिंट होने चाहिए, और बाकी की रो में क्या होना चाहिए, डाटा प्रिंट होना चाहिए। अब इसे कैसे पता लगेगा कि भाई पहली रो में ऐसा करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया डॉलर फर्स्ट रो, ऐसा कुछ दे दिया मैंने इसे नाम। इसको मैंने दे दिया फॉल्स। यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी इफ डॉलर इफ नॉट डॉलर फर्स्ट रो।
इफ नॉट डॉलर फर्स्ट रो, कि भाई अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, यानी फर्स्ट टाइम फॉल्स है, हमने फॉल्स लिखा है, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट टाइम मतलब पहली रो में हमें क्या करना है, की वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब की प्रिंट करनी है जो कॉलम के नाम है हमारे। तो कैसे प्रिंट करेंगे, पहले मैं कोड लिख देता हूं, फिर इसका मतलब आपको समझाता हूं। /t array underscore keys $data, ये हो गया हमारा import डॉट /n। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो एरे कीज है ये क्या है, बना बनाया मेथड है, एरे का बना बनाया फंक्शन है। इसका काम होता है कि जो आपका एसोसिएटिव एरे उसमें कीज को निकालना। जैसे ये क्या करेगा, आपके कॉलम्स को निकालेगा, आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल। /t हमने इसलिए लगाया, ये क्या करेगा, जब एक्सेल में डाटा को प्रिंट करेगा तो /t का मतलब होता है एक टैब, यानी कि फर्स्ट वाले टैब में क्या करेगा, आईडी को प्रिंट करेगा, सेकंड टैब में क्या करेगा, जो भी आपका सेकंड कॉलम है उसको प्रिंट करेगा। इम्प्लोड क्या है, इम्प्लोड एक फंक्शन है जिसका काम होता है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो ये इम्प्लोड क्या करेगा, आपके डाटा को इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। देखो कॉलम का नाम /t से क्या होगा, नेक्स्ट टैब, यानी कि सेकंड कॉलम, फिर /t। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से प्रिंट करेगा टैब वाइज। तो ये तो क्या करेगा, फर्स्ट रो में जो कॉलम के नाम है उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने क्या करा, डॉलर फर्स्ट रो को मैंने कर दिया ट्रू। ट्रू मतलब कि भाई अब सेकंड टाइम प्रिंट नहीं करना, फर्स्ट टाइम प्रिंट करना है बस। अब इसी को मैंने कर लिया कॉपी और मैंने इस कंडीशन से बाहर प्रिंट कर दिया। यहां मैंने कर दिया एरे वैल्यूज। एरे वैल्यूज का काम है वैल्यू को प्रिंट करेगा ये। तो अब देखो इसमें सबसे मेन रोल है, इतना कोड हमने लिख दिया, परफेक्ट है कि डाटा प्रिंट कर देगा। अब इस लूप के बाद आपको एग्जिट जरूर लिखना है। अगर आप एग्जिट नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा, बाकी का जो डाटा है ये डाटा प्रिंट कर देगा। मतलब यहाँ तक कोड रीड करेगा परफेक्ट, लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं लिखोगे तो ये डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो देखो करके दिखाता है, वो चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो वर्क कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से डाटा प्रिंट कर रहा है ये। तो देखो परफेक्ट डाटा प्रिंट कर रहा है ये। अब यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं /t, देखो मैं टैब दबा रहा हूं तो देख रहे हो नेक्स्ट कॉलम पे जा रहा है, इसीलिए हमने ये यूज किया है यहाँ पे /t। अगर ये /t नहीं लगाओगे ना तो डाटा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा लेकिन इसे तरीके से नहीं आएगा, कॉलम वाइज नहीं आएगा, इसलिए /t जरूर लगाना है। और वहीं पे देखो अगर मैं इस एग्जिट को हटा दूं, अगर मैं इस एग्जिट को हटा देता हूं तो डाटा तो फिर भी एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन ये देखो सही से एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ये देखो डाटा इसने एक्सपोर्ट किया, लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो ये देखो ऐसे कर दिया इसने डाटा एक्सपोर्ट। ये देखो तो ये क्या कर रहा है, ये ना पूरा पूरा ये कोड उठा रहा है आपका। तो इसलिए एग्जिट लगाना मत भूलना, ये एग्जिट लगाना बहुत जरूरी है कि आपका डाटा यहाँ तक रीड हो और वहीं से फिर एक्सपोर्ट हो जाए, आगे रीड ना हो। तो ये कुछ स्टेप्स थे डाटा को एक्सपोर्ट करने के। डाटा को एक्सपोर्ट करने में मेन रोल था आपका हेडर का, जिसकी वजह से डाटा एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये इम्प्लोड में /t का डाटा एक्सपोर्ट होने के बाद टैब वाइज तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो वो सिंपल कोड है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।